हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का बचा हुआ पार्ट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स क्या होता है? जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स होते हैं उसमें हम क्या बताते हैं कि जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज होंगी वो बनाएंगी एक वन टन्स ऑफ पेपर। फिर उसके बाद हम बताते हैं अगर हम जो पेपर को शेप करेंगे तो हमको उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, 5 to 7 टाइम्स वो यूज़ कर सकते हैं। जो पेपर्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, 1 शीट अगर पेपर की शेप करेंगे एक डे में तो फिर क्या होता है जो हमारा हम बहुत सारी ट्रीज़ को शेप कर सकते हैं एक ईयर में। फिर उसके बाद जो पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम पेपर ट्रीज़ को शेप करेंगे, ना कि हम सिर्फ ट्री को शेप करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, बहुत सारी एनर्जी और वाटर भी शेप कर सकते हैं। क्या नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग करने की पेपर, जो अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स थे, जो हार्मफुल केमिकल्स थे जो यूज़ होते थे पेपर बनाने में, वो रिड्यूस हो गए, मतलब कम मात्रा में यूज़ करना पड़ा उनका। इसलिए हमें उसी टॉपिक को हम क्या बोले, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है आज का रिफॉरेस्टेशन। जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो क्या होता है? जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो एक तरह का रेस्टॉकिंग होता है और जो डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे फॉरेस्ट को, और जो हम जो प्लांटिंग करते हैं न्यू ट्रीज़ की, उनको भी हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है। जो प्लांटिंग ट्रीज़ करते हैं वो एक तरह की सेम स्पीसीज़ की होनी चाहिए, अगर और एक जगह पे, सेम जगह पे फॉरेस्ट में सेम स्पीसीज़ की ट्रीज़ फाउंड होनी चाहिए। अगर सेम स्पीसीज़ की नहीं है तो हमारे जो पूरी फॉरेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जो रिफॉरेस्टेशन होता है उसी में हम क्या करते हैं कि प्लांट को मैनी ट्रीज को कट कर देते हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट में रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस ना हो। जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो एक तरह से पूरा मतलब एरिया को अनडिस्टर्ब कर देता है, और जो रिफॉरेस्टेशन होता है उसका कोई भी ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता रिफॉरेस्टेशन में। उसके बाद जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो कोज कर देता है क्या, ट्रिमर्स डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, मतलब ट्रिमर्स और पूरा हमारा जो फॉरेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसे हम कंजर्व करना चाहिए, और उसके कुछ प्रिजर्वेशन होती है और कुछ नेचुरल फॉरेस्ट को कैसे हम कंजर्व करके रखना चाहिए कि कब लिविंग बींग्स को और उनके नियर फॉरेस्ट में क्या यूज़ पड़ जाए इसके लिए। फिर उसके बाद जो आज का हमारा यही टॉपिक था, उसके बाद थैंक यू।